सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज सीजीपीएससी द्वारा जो है परिवहन उप निरीक्षक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम लिया गया था उसके जीके के 50 क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हमें सेंड किया है ईमेल के थ्रू। तो सबसे पहले हम उनको क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि वो जो है क्वेश्चन पेपर उन्होंने हमें सेंड किया। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको अर्जुन सिंह ने जो है हमें सेंड किया है। उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध किस नल वंशीय शासक से है? तो इसका जो सही जवाब है आपका अर्थपति भट्टारक से जो है क्या है, ये संबंधित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एगेन्यू के कार्यकाल में हुए विद्रोहों के संदर्भ में सही विकल्प का क्या करना है, हमें चयन करना है कि कौन कौन सा जो विद्रोह है इनके समय में जो है हुआ था। तो देखिए, पर डोंगरगढ़ का जो विद्रोह है इनके समय में नहीं हुआ था। परलकोट का जो विद्रोह है ये इनके समय में जो है हुआ था। तो एक तो आपका सही हो गया कौन सा, परलकोट का विद्रोह। ठीक है, परलकोट का विद्रोह इन्हीं के समय में जो है हुआ था, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा है सावंत भारती का मामला, ये भी इन्हीं के समय में जो है हुआ था, तो एगेन्यू के समय में ये भी बात सही है। उसके बाद तीसरा है देखो महार सिया का विद्रोह। तो महार सिया का जो विद्रोह है ये भी जो है इन्हीं के शासन काल में जो है हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एगेन्यू के काल में जो है कौन कौन सा सही है। तो देखते हैं, आपका परलकोट का विद्रोह सही है, सावंत भारती का विद्रोह सही है और महारसिया विद्रोह, ये तीनों के तीनों बातें क्या है आपके सही है। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2, 3 और 4 जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन नहीं है? तो नवपाषाण कालीन कौन सा नहीं है? देखो, नवपाषाण कालीन आपका अर्जुनी है बालोद का, चितवा डोंगरी है, टेरम है, लेकिन कबड़ा पहाड़ जो है नवपाषाण कालीन नहीं है, ये आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कि आपका रायगढ़ में जो है क्या है, स्थित है। तो इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, 1923 के कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन थे? तो धमतरी से जो है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तक जो है पैदल जो है गया था। इसके जो नेतृत्व करता थे वो नारायण लाल मेघावाले थे। तो एक तो ये सही हो गया। रामजी लाल सोनी ये भी सम्मिलित थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ये भी सम्मिलित थे। तो बैरिस्टर छेदी लाल को छोड़कर बाकी जो है तीनों क्या थे, सम्मिलित थे। तो 1, 3 और 4 जो है क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के किस शासक ने समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया था? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव ने जो है क्या किया था, उस समय जो है हस्ताक्षर जो है किया था। ठीक है, जब हमारा रियासत का विलीनीकरण हो रहा था 1947-48 में, तो बस्तर से इन्होंने जो है साइन जो है किया था। बस्तर के किस शासक को ब्रिटिश शासन द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई? तो ये जो रुद्र प्रताप देव है अंग्रेजों के सैन्य सहायता प्रदान करते युद्ध के समय, इसीलिए अंग्रेजों द्वारा जो है इनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि जो है दी गई थी। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पांडुवंशी शासकों में से किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो पांडुवंश की बात की जा रही है, तो सकल कोसलाधिपति की जो उपाधि है दो लोगों ने धारण किया था। एक तो आपका महाशिव तिवरदेव और दूसरा कौन सा है, ये आपका कलचुरी वंश से संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाशिव तिवरदेव ने जो है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नांकित में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखो, आमनेर जो है ये सहायक नदी है, मनियारी भी सहायक नदी है, खरखरा भी सहायक नदी है। जोक नदी जो है ये शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है। जोक आपका किसकी सहायक नदी है? महानदी की, जो कि कहाँ मिलता है, सिवरी नारायण में जो है जहां पर संगम होता है वहां पर जोक नदी जो है मिलता है, उड़ीसा के सोनबेरा पठार से जो है निकलता है। तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? जोक नदी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं है?
तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपका जो है कोरिया जिला आता है, बलरामपुर जिला आता है, सूरजपुर आता है, जसपुर जिला जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो इसका सही जवाब ए जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका, याद करिए कौन सा है, 636 किलोमीटर लंबा है ये, नेशनल हाईवे नंबर 30। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? नेशनल हाईवे नंबर 30, जो कि चिल्फी घाटी से शुरू होकर कोंटा सुकमा तक जो है जाता है, 636.6 किलोमीटर लंबा है। नेशनल हाईवे नंबर जो 43 है, ये आपका मनेन्द्रगढ़ से जसपुर से संबंधित है, 350 किलोमीटर के आसपास है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 350 किलोमीटर के आसपास है। नेशनल हाईवे नंबर जो 53 है, ये आपका राजनांदगांव से सरायपाली तक जाता है, इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर के आसपास है। नेशनल हाईवे नंबर 130 जो है, ये आपका कहाँ है? सिमगा और अंबिकापुर को है जोड़ता है, सिमगा अंबिकापुर, इसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर के आसपास है। मैं अप्रोक्सीमेट जो है बता रहा हूँ, डिटेल जो है आप क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिक बुक से जो है देख सकते हैं। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 636 किलोमीटर कौन सा है आपका? नेशनल हाईवे नंबर 30 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से दंडकारण्य प्रदेश के किस सेल समूह में लौह अयस्क पाया जाता है? तो लौह अयस्क आपका पाया जाता है धारवाड़ सेल समूह में जो है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए आपको क्या करना है, ये छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित है, आपको मैचिंग करना है कि सीमावर्ती जिला कौन सा होगा। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती जिला होगा वो होगा आपका मुंगेली। तो पहला आपका मैच हो जाएगा मध्य प्रदेश किससे? मुंगेली से। उड़ीसा किससे मैच होगा? उड़ीसा आपका मैच हो जाएगा धमतरी से, ठीक। महाराष्ट्र जो है ये किससे मैच होगा? आपका कांकेर से। और तेलंगाना किससे मैच होगा? तेलंगाना जो है आपका मैच हो जाएगा किससे? आपका सुकमा से, ठीक है। तो तेलंगाना किससे मैच होगा? सुकमा से। तो अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन सा जो है सही है। तो इसका सही जोड़ी आप देखिए यहाँ से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 किससे मैच हुआ था? 2 से। उड़ीसा किससे मैच हुआ था? धमतरी से। महाराष्ट्र किससे मैच हुआ था? कांकेर से। और तेलंगाना किससे मैच हुआ था? आपका सुकमा से। एक बार और फिर देख लेते हैं, चलिए। पहला है आपका मध्य प्रदेश मैच हुआ किससे? मध्य प्रदेश मैच हुआ मुंगेली से, 3 से, ठीक। उड़ीसा मैच हुआ आपका किससे? धमतरी से, ठीक है। महाराष्ट्र मैच हुआ आपका किससे? कांकेर से। और तेलंगाना मैच हुआ आपका किससे? सुकमा से। मतलब डी जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा 1 का 3, 2 का ए। और महाराष्ट्र का किससे मैच होगा? महाराष्ट्र जो है आपका कांकेर से जो है क्या होगा? मैच जो है होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र किससे मैच हो रहा है? आपका कांकेर जिला से। तो इसका सही जवाब जो है डी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन है तेलंगाना किससे मैच हुआ? अच्छा ये तो हो गया ना, सुकमा। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन जिलों में कोरंडम पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं, एक तो आपका बीजापुर है, दंतेवाड़ा और सुकमा। ये तीनों जिले हैं जहां पर जो है क्या क्या पाया जाता है? आपका मेनली जो है कोरंडम जो है पाया जाता है। अच्छा अब देखो यहां पर बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा भी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ये लेगा? देखो क्योंकि बीजापुर और सुकमा ये भी है, यहां भी पाया जाता है। तब देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर जो है सीजीपीएससी लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है आपका मिट्टी से संबंधित प्रश्न है। देखिए मिट्टी से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? लेटेराइट मिट्टी जो है ये कौन सी मृदा वर्ग के अंतर्गत जो है आता है? तो जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है ये कौन से अंतर्गत आता है? अल्टीसाल के अंतर्गत जो है आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्टीसॉल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी का भी एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है कौन कौन सा जो है पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे इंसेप्टिसॉल, तो इन अल्फीसॉल जो है लाल दोमट मिट्टी है ना, अल्फीसाल, अल्फी मतलब ये आपका लाल दोमट मिट्टी होगा, अल्टीसाल मतलब ये आपका लेटेराइट मिट्टी होगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक और है आपका वर्टीसाल। वर्टीसाल किससे होता है? आपका काली मिट्टी से संबंधित होता है। इसके बाद इंसेप्टिसॉल, ये जो आपका इंसेप्टिसॉल है ये आपका लाल पीली मिट्टी से जो है क्या है? संबंधित है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, कौन सा मिट्टी जो है किससे क्या है? संबंधित है, कौन से मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
किस संस्कृत कवि ने अपनी कृति में अमरकंटक पर्वत को आम्रकूट के नाम से जो है संबोधित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कालिदास। आगे बढ़ते हैं, गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गंगा नहाना मतलब होता है निश्चित हो जाना। घर वाले बोलते हैं कि नहीं कि एक बार मैं बच्चों की शादी कर दूं या नाती पोती देख लूं, उसके बाद मैं गंगा नहा लूं, मतलब निश्चित हो जाऊं। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो हल्बी बोली आपका दक्षिण भाग जो है आपका बस्तर संभाग में से जो है क्या है संबंधित है, वहां सबसे ज्यादा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के रचनाकार कौन है? तो दियना के अंजोर के रचनाकार हैं शिव शंकर शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसका आंसर जो है क्या हो सकता है, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे इसमें डाउट है कि इसमें टमाटर होगा या संतरा होगा करके। ठीक है, सेव कस चमकीला हरियर हरियर डारा और में दिखते रंगीला, इस छत्तीसगढ़ी का जहां तक मुझे लग रहा है इसका सही जवाब जो है टमाटर जो है इसका सही जवाब है। अगर आपको कंफर्म आंसर पता होगा तो आप इसका आंसर जो है बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ की लोक गायन परंपरा में भरथरी गाथा के गायन को अक्षुण्ण रखने का श्रेय किस कलाकार को जो है दिया जाता है? तो सूरजबाई खांडे को जो है दिया जाता है। तीजन बाई तो आपका उससे संबंधित है। ठीक है, तीजन बाई हो गया, उषा बारले हो गया, ये आपका जो है क्या बोलते हैं नृत्य जो उससे संबंधित है। ठीक है, भरथरी से इनका कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जनजातियों द्वारा जो है पुत्रा पुत्री विवाह त्योहार जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विश्व की सबसे प्राचीन रंगशाला छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थित है? तो यह आपका सरगुजा जिले में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मलार जनजाति के व्यावसायिक देव का नाम क्या है? तो मलार जनजाति के व्यावसायिक देव का नाम जो है, यह आंसर जो है इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा। बूढ़ा देव तो नहीं है, ठीक है, बाकी लोहा झाड़ और सौरा देव और नरम बाबा इसमें से कोई एक है। तो जिनको पता होगा वो आंसर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को जो है पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग जो है समझ पाए कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा। ककसार नृत्य जो है किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ककसार जाति जो है आपका मुरिया जनजाति का क्या है, आपका पारंपरिक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए लक्ष्मी जगार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अब देखिए इसमें भी जो है दो आंसर सही है, एक तो हल्बा जनजाति और दूसरा भातरा जनजाति। ये दोनों जनजातियां क्या करती हैं, लक्ष्मी जगार पर्व जो है मनाती हैं। अब सीजीपीएससी इन दोनों में से किस आंसर को सही लेता है, वो जब मॉडल आंसर आएगा, एक दो दिन में मॉडल आंसर आ जाएगा तो हमको समझ में आएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आ गया, देखिए छत्तीसगढ़ के वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान है। तो देखिए यहां पर ए और डी दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, तो सही जवाब इसका होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए। 15.32% कृषि का योगदान है, 53.50 जो है आपका उद्योग क्षेत्र का योगदान है और 31.19 जो है आपका सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो ए जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अलसी के फल को कहा जाता है, इसका सही जवाब है अलसी फल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रूट, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष जो है होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्यों पर वनोद्योग तथा लट्ठे बनाने का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत डीपली पूछ लिया है, इसका सही जवाब होगा आपका 2.88%। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को देखेंगे वहां पर वानिकी वाले में तो आपको टेबल बना हुआ मिल जाएगा जहां पर 2.88% जो है इसका योगदान है। ठीक है,
तो थोड़ा सा देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पीएससी के काफी इजी हैं, हिस्ट्री के हो गया, ज्योग्राफी के हो गया, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ कुछ क्वेश्चन जो है डीपली पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा कि डीपली आपको पढ़ना, ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देना है। ठीक है, पीएससी के एग्जाम में आपको डीपली पूछा जा सकता है, व्यापम के एग्जाम में इतना ज्यादा डीपली पूछने के चांसेस जो होते हैं थोड़े से कम रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु का अध्ययन है जलवायु विज्ञान। ठीक है, जलवायु का जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान जो है कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए खरपतवार प्रबंधन में शामिल है आपका रोकथाम भी शामिल है, उन्मूलन या नाश करना भी शामिल है, और नियंत्रण करना भी जो है क्या है, शामिल है। तो इसका सही जवाब जो है डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखिए अगले क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप देखेंगे क्या बोलते हैं, जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है, जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको सबसे फ्रंट पेज पे जो है आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर जब भी खोलेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा किसके द्वारा तैयार किया गया है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, ये लिखा रहता है। तो इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, तैयार जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन याचिका के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका है। तो जो उस जिले का जिला सत्र न्यायाधीश जो राजस्व में होता है वो उसका क्या होता है, सही आंसर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जलवायु, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये पेज फिर से आ गया है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है, ग्राम सभा के कार्यों में कौन सा चीज शामिल नहीं है ये आपको बताना है। देखिए तो कौन सा इसका कार्य में शामिल नहीं है, तो देखो विभिन्न योजनाओं के लिए हितग्राहियों के पहचान और चयन करना, ये तो होता है। ठीक है, जनसाधारण के बीच सामान्य क्षेत्र में अभिवृद्धि करना, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पर तीसरा और चौथा दोनों में से एक गलत है। राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का जो है क्या करना, अनुरक्षण करना, गरीब व्यक्तियों की चिकित्सीय सहायता के लिए ऋण मंजूर करना, ये दोनों के दोनों काम जो है ग्राम सभा के जो है कार्य जो है नहीं है। ठीक है, ऋण सुविधा या ऋण प्रदान करना, मुझे ये दोनों में से किसी एक में डाउट है, इसका सही आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। तो व्यापम द्वारा देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है लिया जाता, सॉरी पीएससी द्वारा कौन सा आंसर जो है लिया जाता है, देखते हैं सी और डी में। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने तहसीलें हैं, तो लगभग अभी 251 तहसीलें हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया है, देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, तो अभी वर्तमान में जो है कौन है, अजय सिंह जो है वर्तमान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़, अच्छा कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या, अच्छा छूट गया यहाँ पे, सॉरी। पंचायती राज की स्थायी समितियों के बारे में क्या सही नहीं है, तो पंचायती राज की जो स्थायी समितियां होती हैं उसके बारे में क्या सही है और क्या गलत है, ये जो है आपको क्या करना है, बताना है। तो देखते हैं पंचायती राज की जो स्थायी समितियां हैं यहां पर क्या क्या है। तीनों स्तरों में कम से कम एक समिति सामान्य प्रशासन से संबंधित होगी, बिल्कुल सही है। सामान्य प्रशासन जो है आपका जो है जरूर होगा, आपका जिला पंचायत में भी होगा, जनपद पंचायत में भी होगा, और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत में भी स्थायी समितियां होती हैं। ग्राम पंचायतों में 5 से अनधिक स्थायी समितियां हो सकती हैं, मतलब 5 से ज्यादा जो है स्थायी समितियां नहीं हो सकती हैं क्या, ये बात भी सही है कि ग्राम पंचायत में जो है क्या होगा, 3 से 5 समितियां होंगी, 5 से ज्यादा जो है नहीं हो सकती हैं। इसके बाद अगला है, देखिए जनपद और जिला स्तर की पंचायतों में कम से कम 5 विनिर्दिष्ट स्थायी समितियां होंगी, ये बात सही है कि जनपद और जिला पंचायत में जो है 5 से 7 समितियां जो है रहेंगी, उससे कम जो है नहीं होंगी। जैसे सामान्यतः जो है जो जनपद पंचायत होता है और जिला पंचायत होता है, इसमें 7-7 समितियां जो है होती हैं। अब इसके बाद देखिए सामान्य प्रशासन समिति में सभी स्थायी समितियों के सभापति होंगे, समिति में सभी स्थायी समिति मतलब क्या है, द कमिटी ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शेल हैव द चेयरपर्सन ऑफ ऑल द स्टैंडिंग कमिटीज, ये गलत है। ऐसा थोड़ी कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो अध्यक्ष होगा वही बाकी सबका अध्यक्ष होगा, ऐसा जो है नहीं है। तो डी इसका गलत, डी जो है गलत पूछा है, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए
छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको क्रेडा बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है। क्रेडा को बहुत सारा अवार्ड जो है मिल रहा है, ठीक है। तो क्रेडा को बहुत सारा अवार्ड मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मई 2001, 25 मई 2001 को जो है इसकी स्थापना जो है हुई थी। आगे बढ़ते हैं, किंकारी बांध कहां स्थित है। तो देखो अभी 33 जिलों के अनुसार इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सारंगढ़ जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में जो है किंकारी बांध जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो जल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है ये आपका 137.70 जो है ये आपका है। फिर से आपको सूची को क्या करना है, मिलाना है। देखिए कोयला आपको कहां मिलेगा, कोयला जो है आपको ज्यादातर जो है गोंडवाना में मिलेगा। टीन कहां मिलेगा आपका, कैसेटराइट में मिलेगा, ठीक है। चूना पत्थर कहां मिलेगा आपको, कडप्पा में मिलेगा। और बॉक्साइट कहां मिलेगा आपका, बेसाल्ट में जो है मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा ए मिल रहा है किससे, 3 से, और डी मिल रहा है किससे, 1 से। सो 3 और 3 और 1। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कोयला मैच होगा गोंडवाना से, टीन मैच होगा आपका कैसेटराइट से, चूना पत्थर मैच होगा कडप्पा से, बॉक्साइट मैच होगा आपका किससे, बेसाल्ट से जो है मैच हो जाएगा। एल्यूमिनियम पार्क कहां पर प्रस्तावित है। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जो है एल्यूमिनियम पार्क जो है क्या है, प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से आपको सूची मिलाने के लिए आगे देखिए, रुद्री जो है ये रुद्री जलाशय आपका, रुद्री किससे संबंधित है आपका, महानदी से जो है संबंधित है। मुरुमसिली जो है ये आपका सिलियारी से संबंधित है। बोध घाट परियोजना जो है आपका इंद्रावती से संबंधित है। और पेंड्रा वन जो है आपका कोलाहन से जो है क्या है, संबंधित है। तो आपका एक मैच हुआ किससे, 2 से, और 2 मैच हुआ 4 से। तो 2 और 4, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस्तर द नक्सल स्टोरी 2024 फिल्म के निर्देशक कौन है। एक बहुत ही अच्छा फिल्म है जो कि आपको बिल्कुल रियलिस्टिक होगा। अगर छत्तीसगढ़ के आप निवासी हैं तो आपको यह फिल्म जो है जरूर देखना चाहिए। एक न्यूटन मूवी होगा और दूसरा बस्तर द नक्सल स्टोरी, ये दोनों के दोनों मूवी आपको देखने चाहिए। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है आपके, सुदीप्तो सेन जो है क्या है इसके डायरेक्टर हैं। इस टाइप के जो मूवीज होती हैं ज्यादा पैसे कमर्शियल जो है ये क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं कमा पाती, लेकिन समाज का आईना जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं। जैसे द कश्मीर फाइल्स हो गया, उसके बाद जो है न्यूटन हो गया, बस्तर द नक्सल स्टोरी हो गया। इस टाइप के जो भी फिल्में होती है ना, ये समाज को आईना दिखाने के लिए जो है होती है। तो इस मूवी को आप जरूर देखिएगा, सुदीप्तो सेन इसके डायरेक्टर हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक, सहकारिता आंदोलन के जो जनक है छत्तीसगढ़ में, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो है माने जाते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा को तो छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में स्मार्ट शहरों के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कब तक की सीमा बढ़ाई है। अब देखिए केंद्र सरकार ने जो है मार्च 2025 तक की सीमा बढ़ाई है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से इसका सही आंसर जो इनमें से कोई नहीं जो है होगा। मार्च 2025 तक डेडलाइन जो है दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हाल ही में कौन सा जियो टैग्ड प्रवासी पक्षी पाया गया। तो ये जो है इसका आंसर जो है सी, ओपन बिल स्टॉक्स। चलिए इसको मैं छोड़ देता हूं, मैं गलत आंसर नहीं प्रोवाइड करूंगा आपको। जिसको पता होगा इसका सही आंसर वो कमेंट करके बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, एक तो पहले छोड़ा था और एक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 149वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा का कौन सा कार्यकाल है। ये कौन सा कार्यकाल है, देखिए सबसे पहले अजीत जोगी का कार्यकाल था, उसके बाद रमन सिंह का 3 कार्यकाल है, 2003 से 8, 8 से जो है क्या बोलते हैं 13, और 13 से 18। फिर उसके बाद एक कार्यकाल जो है 19 से लेकर 23 तक का जो भूपेश बघेल का था। अब जो है जो अगला कार्यकाल है विष्णुदेव साय का है। तो कौन सा नंबर का कार्यकाल है, 4, 5, 6, 6वें नंबर का जो है ये कार्यकाल है, ठीक है। तो हाल ही में चुनाव हुआ विधानसभा, तो उससे संबंधित एक प्रश्न आपको देखो पीएससी में जो है पूछा हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वीडियो के। गुंडाधुर सम्मान किस विधा के लिए दिया जाता है। तो गुंडाधुर सम्मान जो है आपका खेल के लिए जो है दिया जाता है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है 15 अगस्त को जो है इसकी मतलब इस संध्या को जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। और इसके पे जो पहले प्राप्त करता है ये आशीष अरोड़ा, वॉलीबॉल से जो संबंधित है, उनको जो है 2001 या 2 में जो इनको मिला हुआ था। तो अगर हम लोग इसका समराइज करें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्योंकि आप समझ लीजिए 2024 का
ये एक बिल्कुल फ्रेश एग्जाम है, एक नया एग्जाम है, ठीक है, जो कि हुआ है अभी। तो पीएससी जो है कुछ कुछ सेक्टर्स पर जो है क्या कर रहा है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पे, तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। बाकी जो जैसे करेंट अफेयर्स हो गया और आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, यहां से थोड़ा थोड़ा डीपली क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अपना तैयारी थोड़ा सा इस हिसाब से करिए। व्यापम का नेचर और पीएससी का नेचर बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहां कहां तक आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इसका पीडीएफ जो है हाईलाइटेड फॉर्म में आपको जो मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर जो है क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अगर एग्जाम दिया है तो कैसा रहा क्वेश्चन का लेवल, आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी मॉक पेपर के साथ या जीके के क्वेश्चन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।